नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मेरा नाम है प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं ट्रैवल विद प्रदीप। तो ये हमारी वीडियो जो है वो काफी दिनों के बाद आ रही है क्योंकि मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब थी। क्योंकि मैं 3-4 दिन से सोया नहीं था, उसकी वजह से हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो आज थोड़ा आराम हुआ है, सोचा अभी आपको नई अपडेट देते हैं जो कि अर्मीनिया के बारे में अभी चल रही है। तो आज की हमारी वीडियो होगी कि अर्मीनिया में भी क्या चल रहा है, किस हिसाब से काम चल रहा है, काम है यहाँ पे या नहीं है। तो हम बात करेंगे हमारी वीडियो में इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्मेनिया में भी सिचुएशन क्या है। तो बहुत से लोगों का हमें कॉल आता है, बहुत से लोगों का मैसेज आता है, या जो अर्मेनिया में है वो भी हमें फोन करते हैं। जो हमारे पुराने क्लाइंट थे ना वो भी फोन करते हैं कि भाई सुनने में अर्मेनिया में से इंडियन को निकाल रहे हैं, जिसके पास टीआरसी नहीं है उनको निकाल रहे हैं या उनको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, जितने मुंह उतनी बातें। ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। अगर ऐसी कुछ भी बात होती तो क्या हमें नहीं निकालते, या जो लोग डिलीवरी कर रहे हैं क्या उनको नहीं निकालते, या जो लोग कहीं पे काम कर रहे हैं उनको नहीं निकालते। अभी रिसेंटली जो हमारे क्लाइंट आए थे जिनके मैंने शॉर्ट्स में डाल रखे हैं, 6 क्लाइंट एक ही जगह पे मैंने काम लगवाया है, जो कि गवर्नमेंट काम है। गवर्नमेंट जो बिल्डिंग है वो रिकंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उसमें वो लोग काम करे। तो क्या उन लोगों को नहीं निकालते या सबको नहीं निकालते? तो जो भी अफवाह फैला रहा है तो भाई ये झूठी अफवाह फैलानी बंद करो। किसी को मैं एक का नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे लोग हैं यहाँ, मुझे फोन आते हैं, मैसेज भी आते हैं बहुत कि भाई मुझे सुनने में मिला है कि इंडियंस को निकाल रहे हैं यहाँ से, या वो लोग बंद कर रहे हैं इंडियन का आना यहाँ पे, जिसके पास टीआरसी नहीं है उनको बाहर निकाल रहे। तो भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होगा भी तो सडनली ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले उनको नोटिस दिया जाता है। किसी भी कंट्री की अगर बात करें, किसी दूसरी कंट्री की, तो सबसे पहले उन्हें नोटिस दिया जाता है या कहा जाता है कि भाई आपके पास इतना टाइम है, आप इस कंट्री को छोड़ दो। लेकिन अब अर्मेनिया में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे काम पहले कर रहे थे लोग अभी भी वैसे ही काम कर रहे हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो जो इंडिया से लोग आ रहे हैं उनको आने ही नहीं दिया जाता या उनका वीजा ही नहीं आता। तो अभी हमें बहुत से क्वेश्चन आते हैं वीजा के रिलेटेड कि भाई मेरा 3-4 बार वीजा रिजेक्ट है या 5 बार वीजा रिजेक्ट है, कईयों का 7-7 बार भी वीजा रिजेक्ट है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, अपना एमएमटी से या खुद जाके अपना वीजा अप्लाई कर देते हैं कि ये तो ई वीजा है, इजिली निकल जाएगा। तो भाई सिर्फ फीस से वीजा नहीं निकलता, उसके लिए बहुत से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होते हैं, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट हो गई, इन्विटेशन हो गया, हमारी एयरलाइन की टिकट हो गई। बहुत सी चीजें हैं जो डॉक्यूमेंट हमें लगाने पड़ते हैं, उसके बाद ही हमें वीजा मिलता है। आप अगर खुद से वीजा अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट है तभी आप अपना खुद से वीजा अप्लाई करें, अदरवाइज खुद से ना करें। कोई भी स्पेशलिस्ट है जो वीजा का स्पेशलिस्ट है, जो वीजा का काम करते हैं, जिनकी कंसल्टेंसी है, आप उनसे सजेशन लें, उसके बाद ही अपना वीजा अप्लाई करें। क्योंकि अगर एक बार वीजा रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद वीजा निकालने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। जैसे हमारे पास भी बहुत से केस आए हुए थे, उनमें से 60-70% लोगों के वीजा निकले हैं, 20 से 30% लोगों के वीजा नहीं निकले हैं। तो अगर 1 या 2 बार वीजा रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद वीजा निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो मैं हमेशा सबसे यही बात बोलता हूं, जो भी हमें फोन करते हैं या जो भी हमें पूछते हैं कि भाई मेरा पहले से वीजा रिजेक्ट है, तो 90% जो वो लोग होते हैं जिनका वीजा रिजेक्ट होता है, जो कि खुद से वीजा अप्लाई किया होता है। खुद से वीजा अप्लाई करने में दिखता आसान है, हमने यूट्यूब से वीडियो उठा ली या हमने कहीं से वीडियो देख ली कि मैं वीजा अप्लाई करूंगा, लेकिन आने के चांसेस जो है वो 0.5% होते हैं। तो आप समझ सकते हो 1% से भी कम चांसेस होते हैं। तो पूरे डॉक्यूमेंट लगाने के बाद ही अपना वीजा डाले या किसी और से सजेशन ले जो कि वीजा काम करता है, ये जो स्पेशलिस्ट है वीजा का, या जिसका कंसल्टेंसी है अपनी, या जिसका ऑफिस है। तो अभी हमें बहुत से भाई बोलते हैं कि भाई आपका इंडिया में ऑफिस है या नहीं है। तो भाई हमारा इंडिया में ऑफिस नहीं है, हम सारा ऑपरेट जो है अर्मेनिया से ही करते हैं। अर्मेनिया में हमारे पास अपना ऑफिस है, हम लाइसेंस होल्डर है। जिसको भी डाउट होता है तो हमारे लाइसेंस कॉपी ले सकता है, हमारे पास सब कुछ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम बात करें हमारे दूसरे टॉपिक के बारे में। दूसरा टॉपिक जो है वो है वीजा के रिलेटेड, वीजा के एडवांस के रिलेटेड। बहुत से आदमी ये बोलते हैं कि भाई हम एडवांस नहीं देंगे, हम सारा पैसा यहाँ आने के बाद देंगे, हम आपको जानते नहीं। तो भाई जानता तो मैं भी आपको नहीं हूं, मैं तो सिर्फ उतने ही पैसे लेता हूं जितने वीजे की कॉस्ट है, उसके 50% मैं आपसे पैसे लेता हूँ। 50% का तो फिर भी हम लोग रिस्क रखते हैं। तो बहुत से भाई एडवांस देने से डरते हैं, या जिन लोगों ने एडवांस दे रखा है उनके वीजे आ चुके हैं, या जो लोग यहाँ पे आए हैं कोई मेरे जानने वाले नहीं थे, सब यूट्यूब देख के ही आए हैं। आज तक तो किसी के साथ गलत किया नहीं है, आगे भी प्रभु के दया से हम किसी के साथ गलत ना करेंगे, ना किसी के साथ गलत होने देंगे। तो बहुत से लोग जो है यहाँ पे आ जाते हैं। बहुत से भाइयों को हमारे पास मैसेज भी आता है कि भाई मैं आया था और मेरे एजेंट ने मुझे काम नहीं दिलाया, अगर आपके पास कोई भी काम है तो बता दो। तो हमारे पास जो भी काम होता है हम उनको बता देते हैं, जिसके अंदर ब्रोकर मनी होती है तो हम बता देते हैं, अगर नहीं होती तब भी हम बता देते हैं। हम किसी से कोई भी ब्रोकर मनी चार्ज नहीं करते हैं, हम लोग जो काम हो फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। बहुत से लोग हमें मिलने भी आते हैं, जो भाई हमें से मिलने आते हैं उनको पता भी होगा कि हमारा नेचर कैसा है, हम दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं। अभी जो हम जहाँ पे रहते थे, मेरा अपार्टमेंट आपने वीडियो देखी होगी, पहले मेरा अपार्टमेंट था, तो अभी मैंने ये घर लिया है, बहुत बड़ा घर है, ताकि मेरा क्लाइंट जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो जो यहाँ पे आए। क्योंकि यहाँ पे आते ही 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक रहना, एक खाना। ये 2 चीजें आदमी को आते ही मिलनी चाहिए। तो
ये सब जो चीज है वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं आदमी को, जो भी हमारे थ्रू आता है, जिसको हम एयरपोर्ट से रिसीव करते हैं। 15 दिन का खाना, 15 दिन का रहना हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर उसको फिर भी हमारे साथ रहना है तो वो रह सकता है, जो भी रेंट होता है वो पे करके। अभी हम बात करते हैं जॉब्स के बारे में। अभी अर्मेनिया में जॉब्स है या नहीं? तो अर्मेनिया में अभी भी जॉब्स है भाई, बहुत सारी जॉब्स है। ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं, यहाँ पे काम बहुत है। जो आदमी यहाँ पे रह रहे हैं, जो 3-3, 4-4 साल से काम कर रहे हैं, तो वो कैसे कर रहे हैं अगर उनके पास काम ही नहीं है? तो हमारे पास जो भी क्लाइंट आ रहे हैं, हम सबको काम कैसे लगा रहे हैं अगर यहाँ पे काम है ही नहीं? तो यहाँ पे काम है, सिर्फ ढूंढने वाला चाहिए, या आपका एजेंट जो है, या आप जिसके पास आ रहे हैं उसके पास काम होना चाहिए, उसके पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आपको आते ही वो काम पे लगवा दे। ऐसी बात नहीं काम नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा काम है। जो हमारे थ्रू बंदे आए थे, हो सकता है हम ये चेंज स्टार्ट करेंगे। जो हमारे थ्रू पहले आए थे, 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले, उनका काम कैसा चल रहा है, जो डिलीवरी में लगाए थे कि वो कितना पैसा कमा रहे हैं, जो दूसरे काम में लगाए थे वो कितना पैसा कमा रहा है, वो कितना पैसा कमा रहे हैं। तो ये सीरीज में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि जो हमारे साथ पहले लोग जुड़े हुए थे वो अभी कैसा काम कर रहे हैं और कितने पैसे कमा रहे हैं। अभी हम बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक के बारे में कि जो हमारे थ्रू जो बंदा आता है, हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। हम उसको फूड, अकोमोडेशन, सिम कार्ड, सोशल कार्ड, जॉब, एयरपोर्ट से रिसीविंग, ये सब कुछ जो हम लोग करके देते हैं ताकि क्लाइंट को कोई भी परेशानी ना हो। अगर आपको भी अर्मेनिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए है या अर्मेनिया के रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, या आप हमारा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, ट्रैवल विद प्रदीप। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई लोकेशन के साथ, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।